जब सुरों की विरासत पीढ़ियों से बहती है तो वह केवल संगीत नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। ऐसे ही एक सुर साधक हैं श्री दिनेश कुमार प्रभाकर। 3 जून 1950 को महान संगीतकारों के घरों में जन्मे, जिनके पिता थे स्वर्गीय पंडित हुसन लाल, एक सिद्ध हस्त वायोलिन वादक, प्रख्यात शास्त्रीय गायक और भारतीय फिल्म जगत के प्रतिष्ठित संगीत निर्देशक। 8 वर्ष की कोमल आयु में जब उंगलियों ने पहली बार वायोलिन के तारों को छुआ तो वह केवल अभ्यास नहीं था, वह एक परंपरा का आरंभ था। दुनिया ने उनके जन्मजात प्रतिभा को पहचाना और सराहा उस तप को जिसने उन्हें अपने क्षेत्र में श्रेष्ठतम बना दिया। मेरा जन्म एक बहुत ही रिनाउंड म्यूजिशियन फैमिली में हुआ। मेरे स्वर्गीय पिताजी पंडित हुसन लाल जी से मैंने 8 वर्ष की आयु में वायलिन वादन की शिक्षा प्राप्त की। और जैसा आप सब जानते हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे गायक, वायलिन वादक और संगीतकार थे। आपने नाम सुना होगा, फिल्म जगत की प्रसिद्ध पहली जुगल जोड़ी पंडित हुसन लाल भगत राम जी की थी। उनके देहांत के बाद मुझे भारत सरकार ने स्कॉलरशिप दिया एडवांस ट्रेनिंग के लिए। उस दौरान मैंने संगीत की शिक्षा अपने पिताजी के गुरु पंडित दिलीप चंद्र वेजी जी से प्राप्त की। 1975 में मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया। आकाशवाणी में मैं एज ए वायलिन वादक के रूप में वाद्य वृंद में अपॉइंट हुआ। उसी दौरान मैंने कंपोज़र की भी गायन की भी ऑडिशंस दी, तो मुझे टॉप ग्रेड कंपोज़र का मिला और टॉप ग्रेड सिंगर का मिला। और मैंने कई संगीत रचनाएं, कई वाद्यवृंद रचनाएं और कई म्यूज़िकल फीचरेट किए। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि मेरे म्यूज़िकल फीचर्स ने लगातार 5 साल में बेस्ट म्यूज़िक कंपोज़र का अवार्ड मुझे दिया गया। सिर्फ 18 वर्ष की आयु में जब उन्हें ऑल इंडिया रेडियो का सर्वश्रेष्ठ वायलिन वादक का सम्मान मिला, तब यह स्पष्ट हो गया था कि यह सफर असाधारण बनेगा। 40 से अधिक वर्षों की साधना में उन्होंने 16 वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में अपनी सेवाएं दी। अनेक गीत, ऑर्केस्ट्रा रचनाएं, संगीतमय फीचर्स रचे और लगातार 5 आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार अपने नाम किए। फिल्म डिवीजन भारत सरकार में डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक के रूप में 16 वर्षों तक उन्होंने 300 से अधिक डॉक्यूमेंट्री, न्यूज मैगजीन और एनिमेशन फिल्मों में अपने सुरों से जीवन दिया। श्रद्धा जाग रही थी तब भी, श्रद्धा जाग रही थी तब भी, छाए थी मादकता, मधुर भाव उसके तन मन में अपना ही रस छकता। उनमें से कई ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाए। आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति शीर्ष गायकों के साथ उनकी धुनों ने असंख्य रचनाओं को अमर किया। आज सीमाओं से परे न्यूयॉर्क अमेरिका में नाद रंग संगीत विद्यालय के निर्देशक के रूप में वह शास्त्रीय संगीत की ज्योति नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। उनके लिए संगीत केवल पेशा नहीं, एक विरासत है, एक जिम्मेदारी है, एक साधना है। श्री दिनेश कुमार प्रभाकर, जहां हर सुर के अनुभव है, हर धुन में अनुशासन और हर रचना में
समर्पण की अनंत गूंज। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि संगीत जो है हमें डायरेक्ट परमात्मा से मिलाता है। जब हम एक सच्चा सुर लगाते हैं तो हमारी जो रूह है उस पूरी परमात्मा से जुड़ी होती है उस समय। इसी बारे में मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि मेरे फादर के एक शागिर्द थे, उनके शादी के रिसेप्शन पे उन्होंने मुझे बोला कि दिनेश जी आप प्लीज़ मेरे शादी के रिसेप्शन में बजाइए। मैंने उनको बोला कि मैं तो फिल्म म्यूज़िक बजाता नहीं हूँ, मैं क्लासिकल बजाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप क्लासिकल बजाइए। तो मैंने अपने तबले वाले से बोला कि हम सिर्फ 10 मिनट बजाएंगे और आपको सरप्राइज़ होगा कि मैंने वहाँ 45 मिनट तक बजाया क्लासिकल म्यूज़िक इन दैट रिसेप्शन। और जो 400-500 लोग जो बैठे थे वो बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे थे, किसी ने कोई क्लैप नहीं किया। सडनली किसी की आँख खुली, उन्होंने क्लैप स्टार्ट किया। तो ये है म्यूज़िक। संगीत जो है मानव जीवन का एक अभिन्न उपहार है। इससे हमारे मन को शांति और आनंद प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति अगर दुखी है उसको भी संगीत अच्छा लगता है, जो सुखी है उसको भी संगीत अच्छा लगता है। तो संगीत जो है आत्मा की रूह है, इसलिए संगीत को हमें बहुत ही स्वाभाविक ढंग से और बहुत ही डेडिकेशन के साथ सीखना चाहिए और सुनाना चाहिए। चाहे मुझे कोई दीवाना कहे, मस्ताना कहे, मुझे तो है प्यारा सदा तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही आगे फल मिलता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि संगीत जो है हमेशा के लिए, जो मेरा संगीत है या मैंने संगीत के बारे में जो सोचा है वो हमेशा अमर है और हमारे जाने के बाद भी हमारी वो यादें आप लोगों के दिल में बनी रहेंगी। Nowadays I am settled in New York. I have given a number of violin and vocal performances over there. Special to mention Indian Consulate General New York and Sadhguru Jagjit Singh Music Festival. I am also running a music school called Nadrang to share my passion for Indian music and Indian culture.